हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जानते हैं तो हम कोई भी सेंटेंस का जो अलग अलग वर्ड्स होता है उसे हम आइडेंटिफाई यानी पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा वर्ड नॉन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है। तो हमें इसे पहचानने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका डेफिनेशन है, ईच वर्ड ऑफ अ सेंटेंस हैज़ अ सर्टेन फंक्शन। These words in a sentence are classified according to their functions. This classification is known as parts of speech. मीन्स यहाँ सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, फंक्शन मीन्स होता है कार्य। तो यहाँ सेंटेंस का प्रत्येक वर्ड का एक निश्चित काम होता है, एक निश्चित फंक्शन होता है। तो वही अलग अलग फंक्शन का के अनुसार जो क्लासिफिकेशन होता है, जो वर्गीकरण होता है, वही वर्गीकरण को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब हम जानेंगे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में मीन्स अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। उनमें से नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसमें से पहला है नॉन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम नॉन का उसका डेफिनेशन के साथ जानेंगे। अ नॉन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीन्स नॉन क्या है? तो नॉन किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु के नाम को नॉन कहा जाता है। नॉन का सबसे शॉर्ट एक डेफिनेशन है, ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नॉन। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। राम, श्याम, गीता यहाँ नेम ऑफ पर्सन, हजारीबाग, रांची, पटना नेम ऑफ प्लेस, डॉग, काउ, हेन नेम ऑफ एनिमल, टेबल, चेयर, बुक, पेन नेम ऑफ थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर नॉन्स। अब हम इसका सेंटेंस में देखेंगे प्रयोग। राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, यहाँ राम जो है नॉन है, दिल्ली नॉन। द टेबल इज़ वेरी हैप्पी, यहाँ टेबल नॉन। माई फादर इज़ अ टीचर, यहाँ फादर नॉन और टीचर नॉन। इस तरह से हम नॉन के बारे में जान गए। अब हम प्रोनाउन जानेंगे। दूसरा पार्ट्स है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नॉन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नॉन के जगह में प्रयोग होता है, उसे सर्वनाम या प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन हैं। अब हम प्रोनाउन का यूज देखेंगे सेंटेंस में। मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ मोहन के बारे में बोला जा रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह बहुत ईमानदार है। तो ये जो मोहन नॉन है, तो इसके लिए ये प्रोनाउन यहाँ ही लगा है। मीन्स आप समझ गए होंगे कि नॉन के जगह में जो वर्ड आता है, जो शब्द आता है, उसे को प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ मोहन के लिए ही लगा है। अगर यहाँ कोई लड़की रहती, सीता, गीता, तो यहाँ सी लगता। अगर यहाँ 2 या 2 से अधिक लोग रहते, जैसे कि यहाँ है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दे लिव इन अ सेम प्लेस। यहाँ राम और श्याम यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए ये राम और श्याम के लिए यहाँ प्रोनाउन लगा है दे। मीन्स राम और श्याम दोस्त हैं, वे लोग एक ही घर में रहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि जो वर्ड, जो शब्द नॉन के जगह में या नॉन के बदले में प्रयोग होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव।
जिसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नॉन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक शब्द है जो नॉन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। तो यहाँ एडजेक्टिव है बिग, गुड, बैड, न्यू, पुअर, हैवी, रिच, ब्यूटीफुल, ओल्ड, इटीसी। अब हम एडजेक्टिव का प्रयोग देखेंगे सेंटेंस में। द पेन इज गुड, यहाँ पेन इज गुड मीन्स पेन जो है अच्छा है, तो यहाँ पेन जो है नॉन है और यहाँ गुड जो है एडजेक्टिव है, जो कि गुड जो है वो पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। उसी तरह दे आर पुअर, यहाँ दे जो है प्रोनाउन है और पुअर जो है एडजेक्टिव है, तो वहाँ दे आर पुअर मीन्स वे लोग गरीब हैं। तो ये जो पुअर है वो इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड शॉर्टकट में। अब फोर्थ नंबर है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है। अ वर्ब इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। स्टूडेंट, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? तो वर्ब को एक्शन वर्ड कहा जाता है। इसका प्रयोग कोई भी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए या इवेंट या स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य हमारे द्वारा होता है तो वो वर्ब ही होता है, वो क्रिया ही होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना, रोना, पीटना, खेलना, ये सब सारे क्रिया हैं, सारे वर्ब हैं। तो इसका एग्जाम्पल है गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना, कम मीन्स आना, सिंग मीन्स गाना, फाइट मीन्स लड़ना, डू मीन्स करना, स्पीक मीन्स बोलना, वॉच मीन्स देखना, टीच मीन्स पढ़ाना, ईटीसी। ये सभी वर्ब हैं, क्रिया हैं। तो अब हम क्रिया मीन्स वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में देखेंगे। वी प्ले क्रिकेट इन द पार्क, यहाँ प्ले जो है वो वर्ब है। सुधा हेल्प्स हर मदर, यहाँ हेल्प जो है हेल्प्स वो वर्ब है। फिफ्थ नंबर है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहा जाता है हिंदी में। An adverb is a modifying word. It modifies a verb, an adjective or another adverb. तो यहाँ गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब जो है एक मॉडिफाइंग वर्ड है। ये कोई भी कोई भी एक वर्ब या एडजेक्टिव या कोई दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, रूप बतलाता है, उसे हम मॉडिफाइंग वर्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट, एडवर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या कोई दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मीन्स रूप बदलता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्लोली, रियली, ब्यूटीफुली, एक्सट्रीमली, हैप्पीली, इटीसी। स्टूडेंट, अधिकतर एडवर्ब में लास्ट में ly आता है। अधिकतर जो एडवर्ब होता है उसका लास्ट लेटर में ly होता है अधिकतर वर्ड में। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं कि ये एडवर्ब है। इसका हम सेंटेंस में प्रयोग देखेंगे। द ट्रेन मूव्ड स्लोली, द ट्रेन मूव्ड स्लोली, ट्रेन जो है वो धीरे धीरे चला, तो यहाँ स्लोली जो है एडवर्ब है। उसी तरह दिस इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक वास्तविक में एक इंटरेस्टिंग, एक रुचि वाला स्टोरी है, एक इंटरेस्ट वाला स्टोरी है। तो यहाँ जो रियली है वो एडवर्ब है। अब हम सिक्स्थ पार्ट्स देखेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक कहा जाता है। तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नॉन और अ प्रोनाउन, used before a noun or a pronoun to show how it is related to some other words in the sentence. तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन क्या है?
प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नॉन या प्रोनॉन के पहले प्रयोग होता है और ये रिलेशन बताता है। नॉन या प्रोनॉन के पहले प्रयोग हो करके ये दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ संबंध बताता है। इसका एग्जाम्पल है टू, बाय, विथ, इन, फॉर, सिंस, etc। ये सभी प्रीपोजिशन हैं। प्रीपोजिशन का हम यूज़ देखेंगे सेंटेंस में। आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहाँ टू जो है वो प्रीपोजिशन है जो कि नॉन के पहले लगा है। ही इज़ प्लेइंग विथ मोहन, वह मोहन के साथ खेल रहा है। तो यहाँ विथ जो है वो प्रीपोजिशन है जो नॉन से जस्ट पहले आया है। तो वैसा वर्ड जो नॉन या प्रोनॉन के ठीक तुरंत पहले आए वह प्रीपोजिशन होता है। अब सेवंथ है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहा जाता है। अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट इज यूज्ड टू ज्वाइन। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो कि ये दो सेंटेंस या दो वर्ड को ज्वाइन करने माने कि जोड़ने का काम करता है। अब हम देखेंगे ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। मीन्स वाक्य को या शब्द को या शब्दों के ग्रुप को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। इसका एग्जाम्पल है एंड, बट, बिकॉज और etc। अब हम कंजंक्शन का यूज सेंटेंस में देखेंगे। जॉन एंड जोसेफ, यहाँ जॉन नॉन, जोसेफ नॉन और बीच में कंजंक्शन है। मीन्स दोनों नॉन, जो जॉन और जोसेफ, दो नॉन को जोड़ा है। कौन? एंड, जो कि कंजंक्शन है। यहाँ जॉन और जोसेफ को जोड़ने का काम किया है एंड, इसीलिए एंड को क्या कहेंगे? कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड। मीन्स जॉन एंड जोसेफ आर फ्रेंड्स, जॉन और जोसेफ दोस्त हैं। उसी तरह यू आर स्लीपिंग बट योर ब्रदर वाज रीडिंग, आप सो रहे हैं लेकिन आपके भाई पढ़ रहा था। स्टूडेंट, यहाँ आप सो रहे हैं लेकिन आपके भाई जो है वो पढ़ रहा था। तो यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है बट। तो यहाँ इस सेंटेंस में बट जो है वो कंजंक्शन है। अब हम लास्ट एंड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे कि इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक क्या है। अन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden feeling or emotion। इंटरजेक्शन एक शब्द है। इंटरजेक्शन एक शब्द है जो कुछ अचानक फीलिंग और इमोशन, भावना को एक्सप्रेस करता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अलास, मीन्स दुख व्यक्त करता है। ब्रेवो मीन्स वीरता बताता है। हुर्रे खुशी व्यक्त करता है। हुस मीन्स चुप रहना, etc। ये सभी जो है वो इंटरजेक्शन है। अब हम इंटरजेक्शन का यूज सेंटेंस में देखेंगे। यहाँ है हुर्रे आवर टीम हैज़ ओन द मैच। यहाँ हुर्रे जो है वो इंटरजेक्शन है। यहाँ अचानक एक फीलिंग आ रहा है, अचानक इमोशन आ रहा है। हमारा टीम जो है वो मैच जीत गया है, इसीलिए हम लोग सब खुशी मना रहे हैं। हुर्रे मीन्स होता है खुशी व्यक्त करना। तो हुर्रे आवर टीम हैज़ ओन द मैच, हम लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा जो टीम है वो मैच जीत गया। उसी तरह यहाँ अल्लास, अल्लास मीन्स होता है दुख प्रकट करना, दुख व्यक्त करना। अल्लास द ओल्ड मैन इज डेड, दुख व्यक्त करते हुए यहाँ बोला जा रहा है कि जो बूढ़ा आदमी था वो मर गया। अल्लास द ओल्ड मैन इज डेड।